हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ओके स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पाई चार्ट वोकैबुलरी के बारे में। ठीक है, कि आप परसेंटेज को एक लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे लिख सकते हो। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे पास जो वोकैबुलरी है पाई चार्ट में, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। जैसे कि टेंथ्स इंक्लूड होते हैं, क्वार्टर्स इंक्लूड होते हैं, थर्ड्स इंक्लूड होते हैं और फिफ्थ्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में सभी टेंथ्स, क्वार्टर्स, थर्ड्स एंड फिफ्थ क्लियर कराने वाली हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं टेंथ्स कि हम राइटिंग टास्क 1 पाई चार्ट में कौन कौन से टेंथ्स हैं जो हम लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास 10% है तो आप उसको 1/10 लिख सकते हो। ठीक है, बिकॉज सम ऑफ का स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो जैसे ही ग्राफ में डाटा दिया होता है परसेंटेज में, वो वैसे ही अपने आंसर में लिख देते हैं। ठीक है, सो अगर आपके पास 10% है तो आप उसको 1/10 लिख सकते हो। अगर आपके पास 20% है तो आप उसको 2/10 लिख सकते हो, टेंस। ओके, अगर आपके पास 30% है तो आप उसको 3/10 लिख सकते हो। 40% है तो 4/10, 50% 5/10, 60% 6/10, 70% 7/10 और 80% को आप 8/10 लिख सकते हो। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी इजी वन। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वार्टर्स की, कि आप क्वार्टर्स में कैसे लिख सकते हो। जैसे कि अगर आपके पास, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वार्टर्स की, कि आप क्वार्टर्स में डाटा कैसे लिख सकते हो। जैसे कि अगर आपके पास 25% है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, अ क्वार्टर और 1 क्वार्टर। ओके, अगर आपके पास इसका डबल है, दैट्स 50%, तो 50% को आप 2 क्वार्टर्स भी लिख सकते हो। और अगर हम इसका ट्रिपल कर दें तो वो कितना होगा, 75%, तो उसको आप क्या लिख सकते हो, दैट्स 3 क्वार्टर्स। ओके स्टूडेंट्स, ये थे क्वार्टर्स। उसके बाद है थर्ड्स। जैसे कि अगर आपके पास डाटा 33% हो तो आप उसको क्या लिख सकते हो, 1/3 और 1/3। अगर इसका डबल हो, जैसे कि 66%, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2/3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे हमारे टेंथ्स, क्वार्टर्स और थर्ड्स। गॉट इट। सो नेक्स्ट आते हैं हमारे पास फिफ्थ्स, कि हम फिफ्थ्स को कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स, अगर आपके पास 20% हो तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, दैट्स 1/5। अगर आपके पास 40% है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2/5। ओके, अगर आपके पास 60% है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 3/5। 80% को आप 4/5 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी सभी वोकैबुलरी थी जो कि आप इजीली पाई चार्ट में यूज़ कर सकते हो, जैसे कि टेंथ्स, क्वार्टर्स, थर्ड्स और फिफ्थ्स। गॉट इट। अगर आपको ग्राफ में एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं दी गई, जैसे कि मैंने आपको पहले बताई थी, तो उस टाइम पर आप कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, जैसे कि लेस देन, मोर देन, ऑलमोस्ट, रफली, नियरली, around, approximately,
just over, above, just under। तो आप ये सभी वर्ड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं परसेंटेज को लैंग्वेज में लिखने के लिए। अगर आपको वो एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं दी गई तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास 24% है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ऑलमोस्ट अ क्वार्टर। जैसे कि 24% किसके नज़दीक है, 25% के, और 25% हमारे पास क्या है, क्वार्टर। सो आप इसको इजीली लिख सकते हो, दैट्स ऑलमोस्ट अ क्वार्टर। नेक्स्ट 26% जस्ट ओवर अ क्वार्टर। जैसे कि ये 25% से ज़्यादा है, ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 26% को दैट्स जस्ट ओवर अ क्वार्टर। नेक्स्ट 32% नियरली 1/3 और 1/3। ओके, 49% को अराउंड अ हाफ और जस्ट अंडर अ हाफ। गॉट इट। 51% को जस्ट ओवर अ हाफ, 73% नियरली और अप्रॉक्सीमेटली 3 क्वार्टर्स। ओके, 73% को नियरली 3 क्वार्टर्स और अप्रॉक्सीमेटली 3 क्वार्टर्स, आप ऐसे लिख सकते हो। आई होप आपको ये एग्जाम्पल्स से आपको पता चल गया होगा कि हम कैसे इन वर्ड्स को हम लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट करेंगे प्रपोर्शन। ओके, तो प्रपोर्शन में आप क्या क्या लिख सकते हो, प्रोपोर्शन। ओके, सो काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि कंफ्यूज हो जाते हैं इसके स्पेलिंग में, जैसे कि प्रोपोर्शन। ओके, इसको ऐसे याद करना है, प्रोपोर्शन, ठीक है। सो देखो, अगर आपके पास डाटा 2 to 5% के बीच में है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, अ टिनी पोर्शन और अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन। गॉट इट। अगर आपके पास डेटा 10 से 15% के बीच में है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, एन insignificant minority or a small minority or a small portion। ओके, अगर आपके पास डाटा 60% से 75% के बीच में है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, अ लार्ज और सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन। सेवेंटी 75% से 85% को आप कैसे लिख सकते हो, अ वेरी लार्ज proportion। ओके, सो जैसे कि स्टूडेंट्स अगर आपके पास 2 से 5% पर डेटा दिया गया है तो आप उसको क्या लिख सकते हो, अ टिनी पोर्शन, अ स्मॉल proportion। 10 से 15% तक दिया गया है तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, एन इनसिग्निफिकेंट मिनॉरिटी। सिग्निफिकेंट स्टूडेंट्स, अकेला सिग्निफिकेंट होता है बहुत ज़्यादा, इनसिग्निफिकेंट होता है कम, ठीक है। एन इनसिग्निफिकेंट मिनॉरिटी और अ स्मॉल मिनॉरिटी और अ स्मॉल पोर्शन। ओके, 60% और 70% के बीच के डाटा को आप क्या लिख सकते हो, अ लार्ज और significant proportion, like a large proportion or a significant proportion।
75% और 85% के डाटा को आप क्या लिख सकते हो, अ वेरी लार्ज प्रोपोर्शन। तो ओके स्टूडेंट्स, हमने क्या कुछ कवर कर लिया आज, जैसे कि टेंथ्स हो गए अपने, उसके बाद क्वार्टर्स, उसके बाद थर्ड्स, उसके बाद फिफ्थ्स और उसके बाद प्रोपोर्शन। ठीक है, ये हमारा जो अभी तक हमने किया है ये हमारी सिर्फ वोकैबुलरी थी कि आप परसेंटेज को लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अब हम करेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन कि हम इनको सेंटेंसेस में कैसे बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कि हम सेंटेंसेस में कैसे लिख सकते हैं इनको। पाई चार्ट सेंटेंस फॉर्मेशन। ओके, जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि पाई चार्ट में हमारे पास ज़्यादातर क्या होता है, कंपैरिजन होता है। ठीक है, कि हम ज़्यादातर जो होता है हमारे पास 2 पाई चार्ट होते हैं तो उसको हम आपस में ज़्यादातर कंपेयर ही करते हैं। तो हमारे पास जो कंपैरिजन वाले वर्ड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि while, whereas, as compared to, in comparison with, then, however। ओके, सो हम इसको सेंटेंसेस में कैसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, UK spent 17% money on food while the spending of Canada was near about a quarter, जैसे कि 23%। सो 23% हमारे पास क्या है, दैट्स नियर अबाउट अ क्वार्टर। ठीक है, तो आप इसको उसके बाद ब्रैकेट में भी मेंशन कर सकते हो। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज देयर वॉज अ लेस spending on food, that's 17%, then water, that's 24% by UK। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि जो लेस स्पेंडिंग है फूड पर वो कितनी है, दैट्स 17%। किसके कंपैरिजन, देन वाटर के, वाटर कितने हैं, दैट्स 24% बाय UK। ठीक है, इसको आप नियरली अ क्वार्टर भी लिख सकते थे। ठीक है, लेस देन अ क्वार्टर भी लिख सकते थे। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अ वेरी लेस proportion of boys opted to read books at 2% only। ठीक है, जो बॉयज़ की प्रपोर्शन है, ठीक है, बुक्स रीड करने की, वो क्या है, वेरी लेस प्रपोर्शन है, कितनी है, ओनली 2%। ओके, सो द लास्ट एग्जाम्पल इज गर्ल्स 45% preferred football more as compared to boys। सो बॉयज़ कितना प्रेफर करते हैं, 39%, और ऑल्सो यू कैन से दैट्स अप्रॉक्सीमेटली 4/10। ओके, सो 39 क्या है, 4/10 के नियर है। ठीक है, और इसको आप 2/5 भी लिख सकते थे, नियर अबाउट अ 2/5। सो ये हमारी जो एग्जाम्पल्स हैं सारी,
ठीक है, कि आप इनको जो मैंने आपको सारी वोकैबुलरी कराई है उसको, और इसको जो मैंने वर्ड्स बताए हैं आपको, कंपैरिजन वर्ड्स सभी, हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं सेंटेंसेस में। तो मैंने आपको ये कुछ की एग्जांपल थी जो मैंने आपको बताई है। सो ट्राई करना अपने पाई चार्ट में यूज़ करने के लिए, आपको डेफिनेटली जो आपका स्कोर होगा वो इंक्रीज़ होगा। और जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो प्रॉपर एक मॉडल आंसर पर होगी कि हम पाई चार्ट को एक प्रॉपर एक फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं। So okay, thank you so much. If you like this video students, kindly like the video, and if anybody have any problem you can ask me in the comment box, or kindly subscribe our channel for the next videos. Okay students, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो kindly शेयर ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। Thank you so much.